नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। अब क्योंकि वार जोन डिसाइड हो चुका है और मिडल ईस्ट में ईरान ने बड़ी अच्छी छलांग मार दी। अपनी बुद्धि जैसा वो करना चाहता था उसके सपने उसने अपने पूरे कर लिए। 200 मिसाइलें मार के इज़राइल पे। अब और ये एक अच्छी अच्छी घटना हो गई क्योंकि इसमें तो कंपटीशन में आगे निकल गया, क्योंकि इनका बड़ा पुराना कंपटीशन था पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान तो सऊदी अरेबिया से पैसे ले लेके और कटोरा फैला फैला के और ले लेके और अपने आप को वर्ल्ड इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर घोषित कर करके अब इनको तो ये था कि, और उधर से ईरान को ये रहता था कि हमें कब मौका मिलेगा। और इनको तो ये हमेशा ही दर्द पेट में रहा है कि हम तो बचा के ही रखेंगे। हम तो एक भी हमारा आदमी कहीं पे भी दुनिया में है, अगर उसको किसी ने कुछ किया तो हम तो ऐसी तैसी कर देंगे। अब इस समय दुनिया में हाय तौबा मच चुकी है और चिल्लाना और दहाड़ना और रोना शुरू हो चुका है। अब हर कंट्री इस रोने को देख रही है और जितने भी हैं ये इनको लग रहा है। और हमारे अपनी अपने इधर स्टेट कश्मीरियों को भी बहुत ही पेट में दर्द और ना जाने कहाँ कहाँ पे दर्द हो रहा है कि बड़ा जुल्म हो गया। जुल्म हो गया क्योंकि सोच, जो थॉट प्रोसेस है या सोच है, वो वन साइडेड है कि पूरा दोनों देख नहीं पा रहे हैं ये। और इनको देखना क्या है, इनको देखना कि हम तो कुछ भी कर लें, पर अगर हमास तो जो करना करे यार। हमास तो जो करना, जिस तरह से मर्जी गोली मारनी है। और बच्चे के, अगर 3 साल के बच्चे को भी गोली मारता है हमास तो वो वाह क्या सीन है। क्योंकि उस बच्चे को जीने का कोई हक नहीं है ना, क्योंकि वो तो काफिर है। तो उसको मारना तो एक उसके ऊपर बहुत बड़ा अच्छा कर्म करना था। उसके ऊपर दया करना है, उसको मारना एक दया करना है, क्योंकि उसको काफिर पने से मुक्त करवा दिया। तो अब ये बात हो गई है। तो इसमें अब इनको मौका, अब लेकिन अब वो जब मारने पे आए, अब सामने वाला की हिम्मत कैसे हुई भाई। भाई तुम काफिर हो, तुमने को तो नहीं मारना चाहिए ना। तुम क्यों मारने आए हो? तुम मरने के लिए तैयार हो। हम जब आए तो हमारे हाथों से अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही, मतलब दिस इज़ द बेस्ट थिंग पृथ्वी पे जो किसी काफिर को हो सकती है। तो तुम इसको रिटालिएट करके तुम तो मतलब बहुत ही, तुमने तो सारा सारा जो पूरा प्रकृति का सिस्टम तोड़ दिया है। तो ये ऐसी सोच है। तो इसमें हमारे कश्मीरी भाइयों को भी बहुत दर्द हो रहा है। तो अब मेरा तो इतना ही कहना है कि इज़राइल के, वो एक बड़ी प्रोग्रेसिव कंट्री है और उनके यंग पीपल, यंग लोग जो हैं, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, जहाँ नौकरी करते हैं, या अभी अभी नौकरी करने लगे हैं, जहाँ पिछले 5 साल 10 सालों से नौकरी कर रहे हैं, यूएसए कहीं के भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। उनकी अपनी कंट्री की भी इकनॉमी बहुत अच्छी है। और दुनिया की इकनॉमी को, वर्ल्ड की इकनॉमी अगर किसके हाथ में है आज, वर्ल्ड की इकनॉमी यहूदियों के हाथ में है। क्योंकि उन्होंने हर जहाँ जिस भी देश में रहते हैं उस देश की इकनॉमी को वो संभाल लेते हैं। तो ये अब इनकी बात समझ नहीं आई। अब इनको क्या करना पड़ा। अब इन्होंने कर तो दिया। अब वहाँ पे अब इनको दर्द तो बहुत हो रहा है। दर्द तो इनको पूरी दुनिया में अभी दर्द ही दर्द हो रहा है कि नहीं, हमारे भाइयों को बचाओ, हमारे भाइयों के साथ अन्याय हो गया, ये मैसेकर है। तुम जब करते हो तो वो तो भाई, वो तो क्या कहूँ, वो तो शानदार सा एक मतलब इससे बड़ा अच्छा काम तो है नहीं। लेकिन अगला करे तो भाई ये तो हो गया। अब तुमको दर्द बहुत है। तो उनके जो बच्चे हैं जो दुनिया में कहीं पे भी काम करते हैं और कई मल्टी मिलियनियर्स बिलियनियर्स, वो आके वो इज़राइल में आ रहे हैं और आर्मी के साथ खड़े हैं और बंदूक उठा के बैठे हैं। बंदूक उठा के बॉर्डर पे आ गए हैं लड़ने के लिए। और तुम 3,000 किलोमीटर तुमको दर्द हो रहा है, 3,000 4,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर। अब जाओ और लड़ो। अब क्यों नहीं जा रहे हो? अब सिर्फ दर्द मत दिखाओ, अब जाओ। दूसरों को तकलीफ़ देना, दूर से तकलीफ़ देना, दूसरों को ऐसा कर देना,
या बड़े नारे लगा देना, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। अब कन्फ्लिक्ट जोन खुल चुका है और लड़ाई ये बहुत आगे बढ़ने वाली है, और तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारे भाइयों को। तुम्हें अपने भाइयों के लिए सिर्फ बोलना नहीं है, आगे जाना चाहिए। तो जिनको भी ये पेट दर्द, सर दर्द हो रहा है, वो चले जाएं, वो जाके अब इज़राइल के ख़िलाफ़ मोर्चे पे खड़े डटें, डटें और करके दिखाएं। और बड़ी पुरानी बात है, हमारे पड़ोसी देश में भी बहुत सारी ये चीज़ें हो रही हैं। पैनल पे पैनल बैठे हुए हैं, अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं कि हमें तो लीडरी करनी है। अब लीडरी करनी है तो भाई मौका तो मिल ही चुका है ना, अब मौका मिल चुका है तो आप जाते क्यों नहीं? अब खोलो फ्रंट एक, तो पता चले कि तुम्हारी हालत क्या होती है। तो वो तो समय, अब इससे अच्छा मौका अब क्या मिलना है, समय ने अब सही मौका दे दिया। तो दोस्तों ये एक चीज़ थी। अब चिल्लाना बहुत होगा अगले कुछ दिनों में, और ये चिल्लाना से अच्छा है कि परफॉर्म कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। युद्ध दो तरफ, दो लोगों के बीच होता है, और इसमें लोग दोनों एक दूसरे के लोगों को मारते हैं, लेकिन वो युद्ध होना चाहिए। जैसे हमास ने जब शुरू किया तो सिविलियन को मारा था, इन्होंने ललकारा नहीं था। युद्ध हमेशा ललकार के होता है। अब आप ललकारो, अब आप ललकारो। और अब जब दो आर्मीज़ में युद्ध हो रहा है तो जो जीते वो लिखे हिस्ट्री, कोई चक्कर नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और आप लेकिन अब आपके भाइयों को ज़रूरत है आपकी, तो आपको जाना चाहिए। तो इस तरह ये चीज़ है जो है, जिसके लिए मेरे को सिर्फ इतना ही है कि अब ये एक इसमें के लोग ये कहते हैं कि ये बहुत ही एक ख़तरनाक स्थिति है। तो ख़तरनाक स्थिति है तो आपके लिए तो मौका ही है ना, इससे बड़ा मौका और क्या? आप क्या चाहते हो कि लोग बैठ जाएं और आप आराम से मार के चले जाओ? अब इससे अच्छा मौका और क्या चाहिए भाई? आप चाहते थे लड़ना, आप चाहते थे कि पूरे दुनिया के जो आपके फेथ को नहीं मानने वाले हैं उनको मार दिया जाए, तो आप मारो, आ जाओ, युद्ध कर लो। तो अब कोई रोक तो रहा नहीं है आपको। तो ये है दोस्तों कि जिनको भी आज दर्द है, जिनको भी कहीं पे भी दर्द हो रहा है, वो जाएं और कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।